तो चलिए जा भाई। Yes, we are live now. Hello friends, this is Himanshi and welcome to Let's Learn। डिस्कस करेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के कुछ क्वेश्चंस को, यूपी टेट प्रीवियस ईयर और कुछ सिलेक्टेड कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे साथ में, और फॉर श्योर ये आपके काम आएंगे यूपी टेट के एग्जाम में और किसी भी टीचिंग एग्जाम में जहाँ भी पेडागोजी पूछी जाती है। बट हम टारगेट कर रहे हैं यूपी टेट को अगले 9 दिन के लिए। ठीक, तो सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वॉट एवर यू फील कनेक्टेड विद। होपफुली अभी जाकर के स्पीड ठीक हुई होगी। इंटरनेट में बहुत समस्या है बारिश की वजह से, पता नहीं। ओहो, अच्छा, बफरिंग। ओके, हाँ, वेदर प्रॉब्लम तो है। एक बार बताओ अगर ठीक से चला हो तो। आज तो बिल्कुल मतलब आप लोग दिख भी नहीं रहे हो, या तो नोटिफिकेशन नहीं गया, कुछ तो हुआ है। हाँ, सही है। हाँ बिल्कुल दीक्षा, लेट तो हो गया है सेशन, इंटरनेट का इशू था। अच्छा, पहला क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस करेंगे, अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे। और यूपी टेट में स्पेसिफिकली बड़ी सारी समस्याएं हैं, कई तो आंसर्स ही अलग थलग दिए हुए हैं, और क्वेश्चंस में भी, ऑप्शंस में भी थोड़ा सा रहता है, तो वो आप क्लैरिफाई कर सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश है कि हर एक वीडियो में जो भी कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस करें वो इस तरीके के हों कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो जड़ से खत्म हो। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। कोहलर वांटेड टू प्रूव दैट लर्निंग इज, जो कोहलर का चिंपैंजी वाला आपका प्रयोग था सुल्तान की, हमने बात की थी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी से संबंधित हैं कोहलर। इनसाइटफुल लर्निंग यानी सूझ के सिद्धांत की इन्होंने बात की है। तो ये किससे संबंधित था? कोहलर क्या प्रूव करना चाहते थे, ये बताइए एक बार। क्या क्लियर नहीं है? आवाज क्लियर नहीं है, वीडियो क्लियर नहीं है, क्या क्लियर नहीं है, एक बार बताओ, और फिर ही आगे बढ़ पाएंगे। फटाफट से इतने आंसर करो जिन लोगों ने पढ़ लिया है क्वेश्चन, और शेयर करके भी बता दो जिनका चल नहीं रहा है। 1 सेकेंड का टाइम दो, मैं एक बार चेक करती हूँ। Oh God, what the hell? होपफुली चीजें वर्क कर रही होंगी, सब कुछ सही है। अरे बहुत बढ़िया, आपका धन्यवाद, सब कुछ सही हुआ तो। हाँ, तो कोहलर क्या प्रूव करने चाहते थे, ये बात हो रही है यहाँ पर। बहुत ही बढ़िया। आंसर क्या होगा? फर्स्ट का डी होगा। क्या है डी ऑप्शन? द परसेप्शन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सिचुएशन। हम बात करते हैं, जो गेस्टाल्ट साइकोलॉजी है वो परसेप्शन की बात करती है कि भाई किस तरीके से आप परसीव करते हैं, एज अ होल की बात करती है। द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। ठीक, तो ये बेसिक सी बात है, बहुत बढ़िया, जिनके 124 आ रहे हैं सीटेट में। ठीक, इनसाइटफुल लर्निंग की बात इन्होंने की है। और बेसिकली वो जो चिंपैंजी है या जिसको ये प्रॉब्लम दी गई है, वो कैसे परसीव करेगा, जो अलग अलग रूम में एक डंडा पड़ा हुआ है, एक स्टिक है, इसके अलावा कुछ बनाना है, अब वो वहां तक कैसे पहुंचा जाए, उसके लिए वो क्या है, दिमाग में बैठ करके उसके परसेप्शन क्रिएट हो रहा है चीजों को लेकर के। ठीक, तो यहाँ पे डी ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। कॉग्निटिव ऑपरेशन से भी ज्यादा जो माइन्यूट या स्पेसिफिक है वो डी है। ठीक, कॉग्निटिव गलत नहीं है पूरे तरीके से, लेकिन सही है जो डी। क्लियर बात? आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, जो कि सेकंड क्वेश्चन है। 1 मिनट रुको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ बिल्कुल, आज से ऐसे लेट्स लर्न की सर्दियां ऑफिशियली घोषित की जाती हैं, ऐसे रजाई ओढ़ करके। खैर, क्वेश्चन नंबर 2 है, फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट इन ऑर्डर टू लर्न एनी न्यू लैंग्वेज। भाई कहां से स्टार्ट करें अगर कोई भी नई भाषा को सीखना है तो? फटाफट से आंसर कीजिए। 4 ऑप्शंस आपके सामने, एक भी रुपए के लिए नहीं, 1 नंबर पूरा आएगा इसके साथ। एसोसिएशन बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स, फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, सेंटेंस को फॉर्म करके, वर्ड्स को फॉर्म करके, या नन ऑफ दीज। तो आंसर होगा आप एसोसिएट करते हैं। एसोसिएट करना मतलब जोड़ना या संबंध सीखते हैं, किसके बीच में? लेटर्स और वर्ड्स के बीच में। लेटर आपका मान लीजिए ABCD है, वर्ड्स मान लीजिए वाटर बना। ठीक, तो आप एसोसिएट करना यहीं से तो शुरू करते हैं ना आप, अक्षर से, फिर शब्द तक पहुंचते हैं, दोनों के बीच में संबंध जानते हैं और समझना शुरू करते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पर ए। ठीक, डायरेक्ट सेंटेंस पर नहीं जाएंगे यहाँ पे।
आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन कहता है विच टाइप ऑफ स्टूडेंट्स इज और आर इंक्लूडेड इन इंक्लूसिव क्लास। यानी समावेशी शिक्षा से एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा। समावेशी शिक्षा से अगर हम बात करें तो कौन सा एक शब्द या टाइप ऑफ स्टूडेंट जुड़ा हुआ होगा। आंसर कीजिए एक बार। ओनली स्पेसिफिक स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ विशिष्ट छात्र, जनरल एंड स्पेसिफिक स्टूडेंट्स, ओनली जनरल स्टूडेंट्स, या मल्टी लिंग्विस्टिक और गिफ्टेड। हम जानते हैं सभी तरह के बच्चे इंक्लूसिव क्लास में बैठेंगे समावेशी शिक्षा में, चाहे किसी को कोई भी समस्या हो या ना हो, कोई गिफ्टेड हो यानी प्रतिभाशाली हो, किसी का IQ 140 हो, किसी का IQ 70 हो, 90 हो, सब बैठेंगे। ठीक, तो यहां पर कोई भेदभाव नहीं है और बच्चे की नीड्स के अकॉर्डिंग आप अपने मेथड में परिवर्तन करते हैं। तो आंसर क्या होगा? स्पेशल प्लस नॉर्मल दोनों ही, जनरल और स्पेसिफिक, विशिष्ट और सामान्य दोनों बच्चे। भाई सामान्य कौन? जो एकदम एवरेज नॉर्मल बच्चा है जिसको कोई एज सच कोई स्पेसिफिक इशू नहीं है। और स्पेशल या स्पेसिफिक एबिलिटी वाले बच्चे या स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हो सकते हैं स्पेसिफिक में। तो जनरल और स्पेसिफिक दोनों तरह के। ठीक, आगे बढ़ेंगे फोर्थ पर। फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म। देखिए कई आंसर्स में ऐसा हो सकता है, हालांकि मैं आपके साथ डिस्कस करके चलूंगी कि आपने कुछ और कहीं देखा हो आंसर, और चाहे वो बेसिकली किसी प्रीवियस सेट में देखना हो या कहीं पर भी देखा हो, क्योंकि आप लोग फिर क्वेरी करेंगे तो मैं साथ में डिस्कस कर लूंगी। तो आंसर्स वही डिस्कस किए जाएंगे जो बिल्कुल एक्यूरेट होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द फॉलोइंग विच टर्म डिफाइंस द मैथमेटिक्स रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटी। भाई गणितीय संबंधी विकार क्या कहलाता है? तो आपको अच्छे से पता है, गणित या कैलकुलेशन या मैथ्स या नंबर्स या फिर अर्थमेटिकल जो इशू है बच्चे को, वो कौन सी लर्निंग डिसेबिलिटी है? तो ये कहलाती है डिसकैलकुलिया। फोर्थ का सी होगा आंसर। डिसकैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन से संबंधित, मैथमेटिक्स से संबंधित उसको समस्या होगी, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, इस तरीके की चीजों में डिस्टोपिया होता है, बिल्कुल तबाह देश कहते हैं इसको, बिल्कुल वो कौन सी मूवी थी कलंक, बिल्कुल तबाह हो गए वाली सिचुएशन। यहाँ पे एक इमेजिनरी प्रॉब्लम है कि आपको लगेगा आप एक तबाह हुई दुनिया में रहते हैं। यूटोपिया इसका उल्टा होता है, जहां सब कुछ अच्छा नजर आता है। डिसलेक्सिया है रीडिंग डिसऑर्डर, ठीक, और नन ऑफ दीज का कोई यूज है नहीं। आगे बढ़ेंगे फिफ्थ क्वेश्चन पर। सक्सेसफुल इंक्लूजन नीड्स। भाई सक्सेसफुल इंक्लूजन में किस चीज की आवश्यकता होगी? मतलब अगर आप समावेशन चाहते हैं, प्रॉपर तरीके से बच्चों को इंक्लूड किया जाए एक इंक्लूसिव क्लासरूम में, तो क्या जरूरी है टीचर या स्कूल के व्यवहार में? पहला ऑप्शन है लैक ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग, बच्चों में क्षमता निर्माण का अभाव कर दीजिए आप, फिर कहां से वो इंक्लूडेड महसूस करेंगे अपने आप को। फिर है इन्वॉल्वमेंट नहीं होनी चाहिए पेरेंट्स की। भाई बच्चे को जब स्पेशल नीड है तो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है, एक तरीके से आप साथ में मिलकर के कई बार प्लान डिवाइस कर सकते हैं बच्चे के लिए। फिर है सेग्रीगेशन यानी अलगाव, और लास्ट है सेंसिटाइजेशन। देखो सेग्रीगेट तो कभी नहीं करते, जहां इंक्लूजन आ गया उसका उल्टा है सेग्रीगेशन। ठीक, सेग्रीगेट मतलब आपने अलग थलग कर दिया, अलग थलग नहीं कर रहे आप। ठीक, नीड के अनुसार मेथड में परिवर्तन ला सकते हो, लेकिन ये नहीं है कि उन बच्चों को ही अलग कर दोगे। तो इंक्लूजन सक्सेसफुल कब होगा, समावेशन सफल कब होगा? जब आप सेंसिटिव होंगे। सेंसिटिव होने का मतलब क्या है? आप अवेयर हैं बच्चे की नीड्स को लेके, उसके इमोशंस को लेकर के, जो भी आपके एनवायरमेंट में आसपास चल रहा हो आप उससे सेंसिटिव, संवेदनशील हैं आप उसके प्रति, आपको फर्क पड़ता है। ठीक, तो जब आप सेंसिटिव होंगे नीड्स को लेकर के, बच्चे की एबिलिटीज को लेकर के, उसके इंटरेस्ट्स को लेकर के, तब क्या होगा? बेहतर तरीके से आप समावेश कर पाएंगे। समावेश करने का मतलब ये नहीं है सिर्फ एडमिशन दे दिया, वो इंटीग्रेटेड एजुकेशन में हो रहा था, लेकिन समावेशन का मतलब है कि आपने प्रॉपर तरीके से इंक्लूड किया है मदर नेचर की तरह। ठीक, फिफ्थ का डी। सिक्स्थ पर पढ़ेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एलिमेंट ऑफ इमोशन। भाई इमोशन का कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? पहला है बिहेवियरल यानी व्यवहारात्मक, फिर है फिजिकल यानी शारीरिक, फिर है कॉग्निटिव, देन है आपका सेंसरी। आंसर कीजिए फटाफट से। क्वेश्चन मैंने डाल दिया है, कल का PDF में शेयर कर चुकी हूँ 30 क्वेश्चंस का। फटाफट से बताओ। 30 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट डिस्कस करेंगे, और 2-3 दिन पहले मैराथन सेशंस भी चलाएंगे इसके यूपी टेट के लिए। हाँ, कई लोग कह रहे हैं डी होगा, कई लोग कह रहे हैं बी होगा। देखो आंसर यहाँ पर बी माना है यूपी टेट ने, और आंसर बी हो भी सकता है, मतलब गलत नहीं है बी। अगर देखें टोटली गलत नहीं होगा, क्योंकि अगर आप जेम्स लैंग की थ्योरी के अनुसार भी जाते हैं या वैसे भी समझते हैं, तो इमोशन के अंदर जो एलिमेंट है नॉट द एलिमेंट, तो फिजिकल इसका आंसर दिया है और हो भी सकता है। हालांकि सेंसरी वाज बेटर, बट फिर भी हम फिजिकल के साथ जाएंगे, क्योंकि पूरी तरीके से फिजिकल को आप नकार नहीं सकते, बहुत सारी थियोरीज के बेसिस पर भी। तो आंसर क्या होगा? 6th का बी यानी फिजिकल। ठीक, बिल्कुल,
क्योंकि कहीं ना कहीं सेंसस से भी वो इंफॉर्मेशन जो थियरीज हैं, अगर आप पढ़ेंगे इमोशंस में, हमने डिस्कस किया हुआ है, जेम्स लैंग हैं, इसके अलावा और भी 2-3-4 लोग हैं जो इमोशन की बात करते हैं। ठीक, तो आंसर होगा बी इसका।